जैसे कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन इंस्टीट्यूट में रिवीजन रहता है। जो भी 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर जो बताए रहते हैं उसका रिवीजन चलता है। फिर जो चीज़ें ओके रहती है वो चीज़ ठीक है, और जो नहीं ओके रहती है उसको फिर दोबारा से रिवाइज कराया जाता है। आप बताइए कि सक्शन वॉल के साथ कौन सा वॉल कनेक्ट रहता है? सक्शन वाल्व के साथ चार्जिंग लाइन कनेक्ट होती है, जी जिससे गैस चार्ज कर सकते हैं। और इसमें 3 वाल्व होते हैं। जी एक सक्शन वाल्व होता है जिसमें सक्शन लाइन कनेक्ट होती है। जी दूसरा जो वाल्व होता है वो चार्जिंग लाइन होती है। और तीसरा एलेंकी वाल्व होता है, जो कि जिसमें एलेंकी लगा करके हम उस लाइन को खोल अथवा बंद कर सकते हैं। जी इसके अलावा एक नीचे एक वाल्व होता है जिसको डिस्चार्ज वाल्व बोला जाता है। जी गैस जो उस कंप्रेसर से बाहर निकलती है वो डिस्चार्ज वाल्व के माध्यम से बाहर निकलती है। जी। धन्यवाद। आप बताइए 2 टन के एसी में कितने का पाइप लगाएंगे? पाइप का साइज़ क्या होगा 2 टन के एसी में सक्शन? सेक्शन सेक्शन लगाएंगे 2 टन के एसी में 3 वो 5x16 हम्म 1x2 हम्म और 3x4 हम्म। डिस्चार्ज वो सक्शन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सक्शन पाइप जो सेक्शन लगेगा लगेगा 5x8 का। 5x8 का लगेगा, हाँ। ठीक है। आप बताइए 1.5 टन के एसी में सक्शन पाइप कितने कितने का लगेगा? 1.5 टन में 1.5 टन में 1.5 टन में लगेगा सक्शन पाइप, वो 3.8 का लगेगा, और डिस्चार्ज पाइप 1.4। और 1 टन में कितना लगाएंगे? 1 टन में आपका लगेगा डिस्चार्ज पाइप 1.4 लगेगा, हाँ। और सक्शन पाइप लगेगा आपका 3.2 का। 3x8 आप बताइए। देखो डिस्चार्ज लगेगा 1x4 और वो सेक्शन लगेगा 3x8। हाँ, 1 टन के एसी में 3x8 का लगेगा, मतलब 3x8 का, ठीक है, जो आपका सक्शन लगेगा, ठीक है। आप बताइए जो इंडोर में फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर का काम क्या होता है? इंडोर में जो फिल्टर लगे होते हैं वो डस्ट को रोकने का काम करते हैं। एयर डस्ट। फिल्टर जो जो लगा होता है वो कूलिंग कॉइल को जो है कि फिन्स को गंदा ना हो इस वजह से लगाया जाता है। अच्छा, ये बताइए अगर फ़िल्टर गंदा हो जाएगा तो एसी में क्या प्रॉब्लम आएगी? कस्टमर आपको क्या कंप्लेन करेगा? स्मेल आने लगेगी और कूलिंग नहीं करेगा। और कूलिंग नहीं करेगा। आप बताइए, और प्रॉब्लम बताइए। कूलिंग नहीं करेगा, स्मेल आएगा, और क्या प्रॉब्लम आएगी? और मतलब हवा अच्छे से नहीं फेंकेगा। हवा अच्छे से नहीं लगेगा। ठीक है, और हवा अच्छे से नहीं फेंकेगा। ये बताइए आप बैक नाली कहाँ पे दी होती है? बैक नाली जो है कूलिंग कॉइल के नीचे होती है, जो कि जो जो उस अंदर जो मॉइस्चर बनता है उसको उसके वाटर को बाहर ड्रेन करने के लिए। वाटर को ड्रेन ड्रेन करने करने के लिए। अगर बैक नाली चोक हो जाएगी तो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगी? कस्टमर आपको क्या कंप्लेन करेगा? बैक नाली चौक हो गई तो दीवार से पानी गिरने लगेगा, जाम हो जाएगी। जाम हो जाएगी। उस कंडीशन पे क्या करेंगे? कौन सी सर्विस करेंगे आप? बैक नाली पहले एसी को पूरी उतार लेंगे, फिर हम्म। बैक बैक नाली को साफ करेंगे। जो सर्विस उतार के करेंगे उसको कौन सी सर्विस बोलते हैं? स्टेप डाउन सर्विस। स्टेप डाउन सर्विस या ओपन सर्विस बोलते हैं उसको, पंप सर्विस। पंप डाउन सर्विस बोलते हैं उसको, ठीक है, पंप डाउन सर्विस करेंगे। ये बताइए जो मशीन से आप सर्विस करेंगे उसको कौन सी सर्विस बोलते हैं? जेट 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 पंप सर्विस। जेट पंप सर्विस बोलते हैं। फिल्टर जब साफ करते हैं कंपनी में आपको जो कंप्लेन मिलेगी तो उस सर्विस को आप कौन सी सर्विस बोलेंगे? ड्राई सर्विस। ड्राई सर्विस। और जब आपकी एसी गारंटी में रहती है तो उसमें मान के चलिए 3 सर्विस कंपनी आपको फ्री देती है, 2 आपकी ड्राई रहती है, एक सर्विस कौन सी रहती है? ड्राई 2 ड्राई हो गई, एक सर्विस और कौन सी पंप रहेगी? सर्विस होती एक जेट पंप सर्विस रहती है। है। ठीक है, जेट पंप भी रहती है और वेट सर्विस होती है। कंपनी जो देती है वो 2 ड्राई सर्विस देगी और एक आपका वेट सर्विस देगा। वेट सर्विस में क्या करना रहेगा? आपको ब्रश से कूलिंग कॉइल साफ करना रहेगा, और कूलिंग कॉइल के ऊपर पानी डाल के और आउटडोर को पाइप से धुलना रहेगा। जेट सर्विस में क्या होगा? मशीन सर्विस होगा, उसका कस्टमर को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताइए पीसीबी में जो फ्यूज़ लगा होता है अगर जल जाएगा तो पीसीबी में क्या प्रॉब्लम आएगी? पीसीबी में जो फ्यूज लगा रहता है अगर वो जल जाता है तो पीसीबी में सप्लाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से मशीन ऑन एसी ऑन नहीं हो पाती है। कस्टमर आपको क्या कंप्लेन करेगा? नो जो इसमें जो कस्टमर हमें कंप्लेन करेगा वो कस्टमर कहेगा कि हमारी एसी चल नहीं रही है, मतलब सप्लाई नहीं जा रही है। मतलब नॉट वर्किंग करेगा, या तो नॉट डेड का वर्किंग करेगा नॉट कि डेड है नॉट हमारी एसी, वर्किंग। ठीक है। फ्यूज़ की टेस्टिंग किस मोड पे करेंगे आप? कैसे करेंगे? 200 एम्पियर 200 एसी एम्पियर। एम्पियर पे? गलत बता रहे हैं आप बताइए। 200 कंटिन्यूटी 200 क्वांटिटी पे करेंगे, अरे आप ठीक है। 200 क्वांटिटी पे करेंगे कैसे, ये बताइए हमको। 200 कंटिन्यूटी, एक रेड वायर लेके और ब्लैक वायर लेके कनेक्ट करेंगे दोनों साइड को। ठीक है, और उसमें डिस्प्ले में कुछ कंटिन्यूटी शो होगी, नहीं हुई तो खराब है, हाँ, नहीं होगी तो और सायरन की आवाज़ आएगी। खराब आएंगे, ठीक है। ये बताइए ट्रांसफार्मर जो लगा होता है
एसी के अंदर वो कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? कौन सा, इंडोर आउटडोर? इंडोर में पूछ रहा हूँ मैं, पीसीबी में। अच्छा, पीसीबी में, इन्वर्टर एसी में? हाँ नहीं, नॉन इन्वर्टर में। नॉन इन्वर्टर में पेस्टेड ट्रांसफार्मर। बस पेस्टेड लगा होता है कि और भी कोई ट्रांसफार्मर लगा रहता है? स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, पेस्टेड लगा रहता है। पेस्टेड। और नॉन पेस्टेड लगता है कि नहीं? नॉन पेस्टेड इंडोर में इंडोर में लगता है, लगता है, नॉन पेस्टेड भी इंडोर में लगता है। आप लोग सामने दिखाया था वोल्टास के पीसीबी में था वो। ठीक है। इन्वर्टर एसी। ये बताइए जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर का काम क्या होता है? आप बताइए। कनेक्टर का काम होता है एक तार को दूसरे तार को जोड़ने का। दूसरे तार को जोड़ने का। ठीक है। इन्वर्टर एसी में कितनी वायर होती है जो इंडोर से आउटडोर जाती है? चारों वायर का नाम बताइए। एक फेस, न्यूट्रल, अर्थ और कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन वायर। नॉन इन्वर्टर का वायर बताइए आप। वो फेस, अर्थ और न्यूट्रल। ठीक है। ये बताइए मोटर में कितनी स्पीड होती है? मोटर में कितनी स्पीड होती है। कौन कौन सी? एक होती है लो, मीडियम, हाई। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की वायर कहाँ कहाँ से निकलती है? रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन की वायर। रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन पीसीबी से निकलती है। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पीसीबी से नहीं निकलती, गलत बता रहे हैं आप बताइए। आउटडोर मोटर से निकलती है। ठीक है, अब आप बताइए, कंटिन्यू बताइए। आउटडोर मोटर से रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकलती है। अगर मोटर के अंदर से 4 वायर निकल रही है आउटडोर में तो कौन कौन से निकलेगी? आउटडोर में दोनों वायर, चारों वायर कहाँ कहाँ लगाएंगे? मतलब लगाएंगे कहाँ नाम बताइए। नहीं, कहाँ लगाएंगे? 4 वायर वाली मोटर में वायर की सप्लाई कहाँ कहाँ देंगे? हम लगाएंगे कैपेसिटर में। ठीक। और वो रनिंग के हम उसमें फेस में, मतलब पीसीबी में। नहीं, ये बताइए मोटर में 4 वायर निकल रही है, 2 ग्रे है 2 ब्लैक है। ठीक है, तो 2 वायर जो है वो कहाँ लगाएंगे? दोनों मतलब चारों को सप्लाई कैसे देंगे आप? देखिए, आपकी 2 वायर जाएगी कंडेंसर में जाएगी और 2 वायर जाएगी आपकी पीसीबी में। आप बताइए। तो इसके विषय में आपने बताया। देखिए जो मोटर की 4 वायर आएगी आपकी, देखिए मोटर में एक स्ट्रक्चर बना रहेगा, आपका डायग्राम बना रहेगा, उससे भी आप कर सकते हो। उसमें 2 वायर जो जाएगी आपको वो कंडेंसर में जाएगी, कैपेसिटर में, मोटर कैपेसिटर में, और 2 वायर आपकी मेन लाइन में जाएगी। अगर कलर कोड दिया है तो न्यूट्रल फेस देख के लगाएंगे, अगर कलर कोड नहीं दिया है तो कोई भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं, और उसमें आपका एक स्ट्रक्चर बना होगा, लेकिन उसको देख के लगाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये बताइए इंडोर की मोटर से कितनी वायर निकलती है? इंडोर की मोटर से 5 से 6 वायर निकलती है। 5 से 6 वायर निकलती है। नाम बता दीजिए सबका। नाम नहीं पता है, बस 5 या 6 वायर पता है कि ये निकलती है। आप बताइए कौन कौन सी वायर निकलती है? एक लो, मीडियम, हाई और स्टार्टिंग रनिंग कॉमन। स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, सही बता रहे हैं। लो मीडियम हाई। लो मीडियम हाई स्पीड की वायर निकलेगी और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कॉमन निकलेगी। ठीक। आउटडोर में आपका और भी चीज़ें कंप्लीट था। ये बताइए सिलेंडर में जो कंप्रेशर लगा होता है, सिलेंडर से कौन सी पाइप निकलती है? सिलेंडर सिलेंडर लगा हुआ है, तो कौन सी पाइप निकलती है? हाँ, सिलेंडर से कौन सी पाइप निकलती है? सक्शन पाइप। 2 पाइप निकलती है, सक्शन और डिस्चार्ज। सक्शन डिस्चार्ज। ठीक है, आप बताइए। सिलेंडर कौन सा? हाँ, सिलेंडर की बताइए सिर्फ। सिलेंडर निकलेगी। अभी आप लोग का आउटडोर कंप्लीट नहीं हुआ है ना? कुछ बताया नहीं आपको, तो आउटडोर बताया नहीं है आपको, मैंने बता दिया है। आपका आउटडोर कंप्रेसर कंप्लीट है, कंप्रेसर नहीं कंप्लीट है। ठीक है, देखिए सिलेंडर से है वो डिस्चार्ज निकलेगी, और आपका कंप्रेशर जो आपका उससे निकलेगा रिसीवर से, रिसीवर से आपकी सक्शन निकलती है। ठीक है। ये बताइए जब एसी इंस्टॉल करेंगे तो स्लोप किधर का देंगे इंडोर? हाँ, 2 पॉइंट जो स्लोप डालेंगे आप इंस्टॉल करते समय, तो स्लोप किधर का निकालेंगे आप? जिधर का ड्रेन पाइप निकलता है, क्योंकि पानी जो है वो प्रॉपर निकल सके, इस वजह से स्लोप बनाया जाता है। ठीक है। अगर फ्रंट नाली गंदी हो जाएगी, जैसे ड्रेन नाली बोलते हैं, ये ड्रेन ट्रे बोलते हैं, अगर वो गंदी आ जाएगी तो एसी में क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब एसी से पानी गिरने लगेगा, फ्रंट से एसी से पानी गिरने लगेगा। ठीक है। ये बताइए आप, अगर एसी से फस फस के हवा आ रही, कस्टमर आपको कंप्लेन कर रहा है कि एसी से हमारे फस फस के हवा आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम होगी एसी में? एसी का फिल्टर डस्टी हो सकता है।
नहीं नहीं होगी जी। और फर्स्ट क्लास के निकलने का दूसरा तात्पर्य ये भी है कि वोल्टेज की प्रॉब्लम अगर है तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। वोल्टेज के वजह से भी प्रॉब्लम आती दिक्कत होती है। है? नहीं, देखिए वोल्टेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आपका फ़िल्टर गंदा होगा, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। दूसरी दिक्कत कब आएगी, जब ब्लोअर का कुछ पंक्ति जो उसमें लगी होती है अगर वो टूट जाएगा तो वहाँ पे स्पेस आ जाएगा, जिसके जब ब्लोअर चलेगा तो वहाँ पे खाली हवा जाएगी। तो इस वजह से हाँ जी, प्लेट जो होता है अगर वो टूट जाती है किसी कारण तो वहाँ से फिर फंस के हवा आएगी। जब आप ब्लोअर रोक के देखेंगे तो आपको टूटा हुआ मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ब्लोअर को चेंज करेंगे। ब्लोअर क्या किसी मॉडल का भी लगा सकते हैं कि सैंपल लेके जाना पड़ेगा आपको? सैंपल लेके जाना पड़ेगा। बिना सैंपल के मिल जाएगा? बिना या तो फोटो हम उसकी लेके जाएं हाँ या तो सैंपल लेके जाएं। बिना ठीक। सैंपल के क्योंकि साइज अलग अलग होती है, फिट नहीं हो पाते ठीक है, ना। ये बताइए अर्थिंग की वायर कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? अर्थिंग की वायर बॉडी अर्थिंग की वायर लगी किस लिए होती है? अर्थिंग की वायर जैसे कि वो मतलब करंट मतलब जो उसमें कॉलिंग कर अर्थिंग अर्थ के लिए लगाई जाती है, जो कि जैसे करंट कभी हमारे इसकी वजह से बॉडी में अर्थ ना आए, इस वजह से अर्थिंग भी आती है। सर बॉडी में अर्थिंग अगर मान चलिए क्या करता है, ग्राउंड का सिंबल किस लिए बना होता है अर्थिंग में? सर वो अर्थ वायर जोड़ने अर्थ वायर जोड़ने के लिए ग्राउंड का सिंबल बना होता है। ग्राउंड का मतलब ही अर्थ होता है। कम्युनिकेशन वायर जो लगी होती है इन्वर्टर एसी में, उसका कलर कोड बताइए। येलो या ऑरेंज? येलो या ऑरेंज, ठीक है। अर्थिंग का कलर कोड बताइए आप। ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन, ग्रीन येलो। ग्रीन या प्लस येलो रहेगी, ठीक है। ठीक है, रनिंग का कलर कोड बताइए आप। रेड। रनिंग की रहेगी या फिर डार्क ब्राउन और डार्क ब्राउन या रेड। डार्क ब्राउन या रेड रहेगी? डार्क ब्राउन या रेड रहेगी। न्यूट्रल का बताइए। न्यूट्रल ब्लैक कलर की। ब्लैक ब्लू। ब्लैक या ब्लू दो होगा, ठीक है। कॉमन का कलर कोड बताइए। ग्रीन रेड। सेम रहेगी सर, ब्लैक ब्लू। ब्लैक ब्लू ही रहेगी कॉमन का। कॉमन का जो रहेगा आपका ब्लैक या ब्लू रहेगा। न्यूट्रल और कॉमन का कलर कोड आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये बताइए आउटडोर को सप्लाई कितने देर बाद देता है पीसीबी बोर्ड? आउटडोर को सप्लाई कितने देर बाद देता है पीसीबी बोर्ड? 30 सेकंड। 3 मिनट बाद। 3 मिनट के बाद देगा, ठीक है। 3 मिनट की उसमें टाइमर लगा हो तो 3 मिनट के बाद आपका आउटडोर सप्लाई रहेगा। ये बताइए एसी सिस्टम में जो आपका टाइमर का ऑप्शन दिया होता है रिमोट में, उसमें कितने घंटे तक का टाइमर लगा सकते हैं आप? एसी सिस्टम में टाइमर लगा 2 घंटे का। 30 मिनट से 24 आवर्स, ठीक है। 30 मिनट से 24 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं आप। किसी किसी में 12 घंटे का ऑप्शन दिया रहता है। अगर रात में आप यूज़ कर रहे हैं तो 8 घंटे का स्लीप मोड पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। जब स्लीप मोड डालेंगे आप तो स्लीप मोड में क्या होगा, या गुड स्लीप पे डालेंगे, किसी किसी में गुड स्लीप दिया रहेगा तो उसमें 8 घंटे का टाइमर ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। ये बताइए इन्वर्टर एसी में आउटडोर के लिए डीसी मोटर इस्तेमाल होती है कि एसी मोटर इस्तेमाल होती है? आउटडोर में जो फैन मोटर लगी होती है ब्लेड को जो नचाती है, उसमें डीसी लगी होती है कि एसी मोटर लगी होती है? एसी मोटर लगी। सर डीसी लगी रहेगी। डीसी मोटर रहती है। इन्वर्टर में डीसी रहेगी और नॉन इन्वर्टर में एसी मोटर रहेगी। नॉन इन्वर्टर में एसी मोटर और इन्वर्टर एसी में डीसी मोटर लगी रहेगी आप, ठीक है। ये बताइए फैन ब्लेड लगा होता है, फैन मोटर लगा होता है, फैन मोटर के ऊपर ब्लेड लगा होता है, ठीक है। तो ब्लेड पे उल्टी चूड़ी नट टाइट करेंगे कि सीधी चूड़ी? सर उल्टी। उल्टी चूड़ी टाइट, ठीक है। उल्टी चूड़ी नट टाइट होगा आपको, इसलिए आपको बैग में एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये नट आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये बताइए जो ब्लेड लगाया जाता है वो किस लिए, मतलब पंखा चलाया जाता है आउटडोर में? ताकि कंडेंसर ठंडा रहे और गर्मी बाहर निकल सके। किसकी गर्मी? कंडेंसर की गर्मी, ताकि उसके अंदर जो एयर है वो जो ठंडी हो सके। हीटिंग किसकी बाहर करता है? सर वो कॉइल में सर्कुलेट कराता है गैस उसकी, और कंप्रेसर की। कंप्रेसर की हीटिंग को बाहर करेगा। अगर कंप्रेसर ओवर हीट हो जाएगा तो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग को बाहर निकालता है, कंप्रेसर की हीटिंग को बाहर निकालता है और कंडेंसर को ठंडा करता है, ठीक है। ये काम होता है फैन मोटर का आपका, ठीक है। अगर फैन मोटर आपका धीमा चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी? कंडेंसर को आपका ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। ये बताइए कैपेसिटर आप लोग को बताया है?
कैपेसिटर हाँ, कैपेसिटर कितना परसेंट माइनस प्लस कर सकते हैं? सर 5 माइनस कर सकते हो और 5 प्लस। 5 प्लस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सर ज़्यादातर प्लस कर सकते प्लस करेंगे। सेम लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर अगर माइनस का है तो माइनस का माइनस चल सकता है लेकिन रिस्क रहता है। 2 mf का लगाएंगे। हाँ। अगर ज़्यादातर क्या होगा कि अगर प्लस करना है तो कर सकते हैं और माइनस करना है तो वो भी मतलब 5% कर सकते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वही सेम। हाँ, अगर मार्केट जा रहा है तो वहाँ से आप सेम लेके आएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग का इंडोर कंप्लीट हो गया था और डिस्प्ले भी हो गया, कनेक्टर हो गया, इंडोर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अभी आप लोग को क्या कराया था? गेज कराया था। मैनीफोल्ड गेज जो होता है, मैनीफोल्ड गेज में कौन कौन सा गेज रहता है आप बताइए? सर एक लो रहता है, एक हाई रहता है और एक बीच में कॉमन रहता है, बहुत रहता है। ठीक है, लो वाले से क्या क्या काम करेंगे? लो प्रेशर गेज से क्या क्या लो काम वाले करेंगे? से स्टैंडिंग प्रेशर नापेंगे सर। हाई वाले से क्या क्या काम करेंगे आप? हाई प्रेशर से गैस चढ़ाने का काम करता है और और फिर उसका जो रनिंग प्रेशर नापते हैं। और रनिंग प्रेशर आप तो उससे भी नाप सकते हैं, लो से भी नाप सकते हैं, स्टैंडिंग भी नाप सकते हैं, आप लो से नाप सकते हैं ना। मेन हाई का काम क्या होता है? हाई प्रेशर का हाई प्रेशर गैस चढ़ाने का काम करती है। हाई प्रेशर जब आपको सिस्टम के अंदर लीकेज ढूंढना होगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे। गैस भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बोर्ड आपको वगैरह देते हैं तो गैस जिससे उतर जाती है तो मालूम चल जाता है कि सिस्टम हाई प्रेशर से आपको एयर जब आपको चलाना है तो हाई प्रेशर है। है। ठीक है, वैक्यूम करेंगे तो सुई किस तरफ भागेगी? वैक्यूम करेंगे तो 0 से नीचे जाएगी। ठीक है, ये बताइए क्लैम मीटर के 200 एम्पियर पे आप क्या चीज चेक करेंगे एसी का? क्लैंप मीटर 200 एम्पीयर में हाँ, वोल्टेज आप बताइए लोड क्या क्या चेक करेंगे? लोड चेक करें। लोड चेक करेंगे। ठीक है, कि लोड एसी ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है। ठीक अगर है, एसी का लोड जैसे कम बता रहा है तो उसमें गैस की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बताइए 200 एसी एम्पियर पे कितना परसेंट एसी का फॉल्ट हम निकाल सकते हैं? 80%। ठीक है, 80% फॉल्ट को हम 200 एम्पियर से ही ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमको सारी चीज़ें पता है तो हम सिर्फ एम्पियर मीटर लगाएंगे तो हमको फॉल्ट ट्रेस में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 750 वोल्टेज पे क्या चेक करेंगे? एसी वोल्टेज कि डीसी वोल्टेज? एसी एसी वोल्टेज चेक करेंगे। मेन लाइन सर पीसीबी के अंदर। ठीक है, 200 क्वांटिटी में क्या चेक करेंगे? 200 क्वांटिटी में आपका जैसे हो गया फ्यूज हो गया, बाइंडिंग बाइंडिंग हो बाइंडिंग हो गई, गई। डीसी मोटर बाइंडिंग हो गई। कनेक्टिविटी वगैरह चेक करने का काम आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऑप्शन दिया होता है, रेजिस्टेंस का यूज़ क्या होता है, क्या चेक करेंगे? रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए लगाया है। रजिस्टेंस बढ़ जाए तो ऑटो कट कर देगा आउटडोर के कंप्रेसर। रूम सेंसर और वो कॉइल सेंसर के रेजिस्टेंस में कितना केजी का और कितना वैल्यू चेक होती है ना इसमें। वैल्यू। ठीक है, सीधा सीधा आप वैल्यू बता सकते हैं कि किसी भी जो छोटे पार्ट होते हैं, रेजिस्टेंस लगा है या कोई भी डायोड वगैरह लगा है, उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने वैल्यू का इसमें ये चीज़ लगा हुआ है। ठीक है, टाइमलाइन हो गई। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? कितना दिन हुआ आपको कोर्स करते हुए?